गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम करेंगे मैं और मेरा देश। इसके हमने मौखिक और लघु कर लिए थे, आज हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। देखो ये वाले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेखक ने लाला लाजपत राय के विषय में क्या बताया? देखो, लेखक ने लाला लाजपत राय के विषय में बताया कि उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मुक्त हो जाते और पराये भुचंके। लेखक के अनुसार वे एक पूर्ण मनुष्य थे जो स्वयं में ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। नेक्स्ट है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े कहावत को लेखक कैसे मानते हैं और क्यों? देखो कैसे मानते हैं। इस कहावत को लेखक अपने अनुभव के आधार पर 100% झूठ मानते हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा कि भाड़ कील कील हो गया, उसका कोई निशान तक न रहा। भाड़ का अस्तित्व इस प्रकार गायब हो गया कि लोग ढूंढते रह गए। नेक्स्ट है गया प्रश्न, स्वामी राम तीर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी? जापानी युवक ने अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे की? देखो, स्वामी राम तीर्थ को ताजे फलों की आवश्यकता थी, परंतु स्टेशन पर फल ना मिलने से उनके मुंह से निकल पड़ा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह बात सुनते ही अपने देश के गौरव की रक्षा करने हेतु जापानी युवक दौड़कर एक टोकरी ताजे फल ले आया। बदले में उसने पैसे भी नहीं लिए। उसने कहा कि इतना मूल्य मात्र यह होगा कि आप बाहर जाकर किसी से जापान के बारे में यह बात मत कहिएगा। इस प्रकार उसने अपने देश के गौरव की रक्षा की। आगे देखो, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा ने बूढ़े देहाती का सम्मान किस प्रकार किया? देखो, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत देर से आए बूढ़े देहाती द्वारा लाए उपहार में क्या था? शहद को हर्षित देकर स्वीकार किया। उस शहद को उन्होंने खुद खाया तथा उसे भी खिलाया। उसे अपनी शाही कार में शाही सम्मान के साथ उसके गांव भिजवाया। देखो आगे, डिप्रेशन, कौन सी बातें देश के शक्ति बोध को हानि पहुंचाती हैं? अपने देश की तुलना अन्य देशों से करते समय जब हम अपने देश को हीन और दूसरों देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, तब ये बातें देश की शक्ति बोध को हानि पहुंचाती है। हम सब में मिलकर ही देश बनता है। हम अपने ही हाथों से अपने देश को शक्तिहीन बनाते हैं और इसे सिद्ध भी कर देते हैं। देश का अपमान हमारा अपमान है, अतः देश को सिद्ध करने की अपेक्षा उसे ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है छह प्रश्न, देश के सौंदर्य बोध को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, देश के सौंदर्य बोध को सुरक्षित करने के लिए घर द्वार, गली मोहल्ला, सड़क व सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें दुर्व्यवहार और अपशब्द भी किसी से नहीं बोलने चाहिए। हमें अपने आचरण और व्यवहार में संयम व धैर्य रखना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर तथा अपने आसपास गंदगी फैलाकर हम अपना सौंदर्य बोध बचाए नहीं रख सकते। लास्ट है, चुनाव वैचारिक उच्चता
अर्थात हीनता की कसौटी किस प्रकार है। देखो लास्ट है, चुनाव में यदि आप अच्छे अर्थात बुरे उम्मीदवार के बारे में भली भांति निर्णय करके ही अपना मत देते हैं तो ये है वैचारिक उच्चता। और यदि उत्तेजक नारों को सुनकर वह गलत व्यक्तियों के प्रभाव में आकर मत देते हैं तो यह हीनता है। प्रत्येक चुनाव में भली भांति सोच समझ कर ही वोट डालना चाहिए। तो ये थे बेटा हमारे 0 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।